नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह चाय के साथ आज अखबार की सुर्खियों पर चर्चा, कुछ अपनी बात को लेकर आपके सामने हूँ। आज 10 दिसंबर है, मंगलवार दिन। पहले आज की अखबार की सुर्खियों की चर्चा करूँ। देखिए, बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट के लिए कल मतों की गिनती शुरू हुई थी। अब पूरी रात और अभी तक नतीजे का इंतजार है। 4 बजे तक तो बंडल बंद है और ये सीट सीतामढ़ी के जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे से खाली हुई है। देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति थे और चुनाव लड़े लोकसभा के लिए, जीत गए। सीट खाली हुई, चुनाव हुआ तो नेचुरल है कि जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर है। कल भी मैंने सवाल उठाया था कि अब मतों की गिनती में फिर जदयू का कब्जा बरकरार रहेगा कि कुछ और होगा। अब तक जो मतगणना के रुझान आए हैं उसमें शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी, आपको याद होगा के पाठक के समय में जब वो बढ़ चढ़कर शिक्षक आंदोलन, शिक्षकों की विभिन्न मांग को लेकर बहुत सक्रिय थे तो उनकी नौकरी गंवानी पड़ी है। सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब इस बार उपचुनाव में वो खड़े हो गए निर्दलीय, तो सबको पीछे छोड़ दिया है। अब प्रथम वरीयता के मत की गिनती में वो 10,000 वोट से आगे हैं। तो स्वाभाविक है कि अब उनकी जीत लगभग पक्की हो गई है। और सेकेंड जन स्वराज पार्टी के विनायक गौतम हैं। राजद और जदयू, राजद के गोपी कृष्ण और जदयू के अभिषेक झा चौथे स्थान पर हैं। तो ये तो हुआ कि अब नतीजे की घोषणा बाकी है। तिरहुत स्नातक सीट पर अब निर्दलीय बंशीधर ब्रिजवासी की जीत प्राय पक्की सी हो गई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है। ये उपचुनाव खासकर जदयू के लिए बड़ा झटका है। अभी 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे आए थे, तो उसमें तो महागठबंधन को एक शर्मनाक हार आप कह सकते हैं कि उसकी 2 सीटें छीन गई, बेलागंज की और रामगढ़ की, और तरारी सीट माले नहीं बचा पाई थी, तो तीनों सीट कमा दी। एक सीट जो इमामगंज की सीट थी उसमें हमका कब्जा बरकरार रहा था। लेकिन अब ये उपचुनाव हुआ, उसमें सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को तो भारी झटका लगा है। और खासकर देवेश चंद्र ठाकुर जो कई बार से जीत रहे थे, 4 बार जीते थे, वो इस सीट पर इस बार अभिषेक झा को, जो पार्टी के जदयू के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, तो मुख्य मुकाबले से भी हार हो गई। ये वैसे ही हार हो गई जैसे रामगढ़ में राजद की हार हो गई थी। राजद वहाँ तीसरे स्थान पर हो गया था और यहाँ जदयू चौथे स्थान पर हो गया है। तो फिलहाल आपको तिरहुत स्नातक सीट से जो उपचुनाव के अभी मतगणना के रुझान ही की चर्चा मैंने की है, लेकिन जो अभी अंतर है वोट का, उसे नतीजा के करीब ही है। तो आप इसको समझिए कि अब जो घोषणा होगी तो कोई बहुत भारी, अब तो सेकेंड वरीयता के मतों की गिनती हो रही है। अभी अभी मुझे मुजफ्फरपुर से जो खबर आई है वो ये है। अब कुछ सुर्खियों की, कल देखिए आज पटना में पटना कलेक्ट्रेट का जो गंगा किनारे है उसकी नई बिल्डिंग बनी है। तो अब से कुछ ही देर बाद उस बिल्डिंग का लोकार्पण होने जा रहा है। पटना में नीतीश गवर्नमेंट की के रेजिम में बहुत सारे नए भवन बने हैं। अब उसमें एक पटना कलेक्ट्रेट का भी अपना समाहरणालय बहुत विशाल बना है। तो आज उसका लोकार्पण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है समारोह पूर्वक। तो एक आपके लिए खबर है, अभी तो समाहरणालय का पटना कलेक्ट्रेट का दफ्तर फ्रेजर रोड में हिंदी भवन में चलता है। तो ये खबर है खासकर पटना वासियों के लिए। बिहार सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतिभा खोजो प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। कल मुख्यमंत्री ने उसका एक मशाल जुलूस निकाला और कहा कि ये विश्व, देश, दुनिया में सबसे बड़ा ये खेल प्रतिभा की खोज के लिए हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। अब तो स्कूलों में भी इसके लिए इसलिए कि बिहार सरकार ने एक नियम ही ला दिया है, या कहिए नीति रह गई है
कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो खेल प्रतिभा को खासकर भी बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बहुत योजना लेकर आई है। अब राजगीर जो है खेल का एक बड़ा हब बन गया है। अब वहाँ तो बहुत सारा की खेल प्रतियोगिता होती रहेगी। पटना का मजरूल हक स्टेडियम को भी जीर्णोद्धार हो रहा है। अब BCCI उसका नए सिरे से सब निर्माण करेगा, तो वो दिन दूर नहीं है, लेकिन साल भर तो इंतज़ार करना ही होगा। तो 26-27 से पटना में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी आपको देखने का अवसर मिलेगा। ये अभी फ़िलहाल उम्मीद की जा सकती है। तो एक खेल जगत की बात आपको बता दी। कल ही बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह था। मुख्यमंत्री ने कुलाधिपति के नाते कल डिग्री बांटी जो टॉप स्टूडेंट्स थे। मुख्यमंत्री बिहार के 3 जिलों के 3 यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, कुलाधिपति। उसमें एक खेल विश्वविद्यालय भी है और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, और एक तो बताया मैंने आपको कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। तो कल एक कार्यक्रम हुआ। ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि अब हर साल इसी तरह से, अभी तो फर्स्ट दीक्षांत समारोह था, हर साल यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ करे और मेधावी छात्रों के नियत समय पर परीक्षा हो, नियत समय पर रिजल्ट हो, और पढ़ाई इतना उत्कृष्ट हो कि इस यूनिवर्सिटी से जो डिग्री पाते हैं उनका कैंपस सिलेक्शन हुआ करे। पढ़ाई का, अच्छी पढ़ाई का उद्देश्य तभी पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने तो बहुत भरोसा दिलाया है कि इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए हमने हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया है, और अच्छी पढ़ाई हो, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, इसके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक अभी भी कमी है सभी इस तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, शिक्षकों की भारी कमी है। अब एक दिन में तो शिक्षक जो बहुत योग्यताधारी जो अपेक्षा होती है वो तो मिलते नहीं हैं, लेकिन खैर सरकार प्रयत्नशील है। अब कुछ केंद्र स्तर की राजनीति की भी चर्चा कर दें। देखिए, ये सत्र भी चल रहा है संसद का। अभी तो पिछले 10 दिन से प्रायः हर रोज़ हंगामा ही होता रहा। 5-7 दिन के बाद क्वेश्चन आवर होता है और फिर हंगामे की भेंट। कल तो सोनिया गांधी का एक अमेरिकी कारोबारी है, व्यापारी जॉर्ज सोसेस, वो कोई बड़ा संगठन बनाए हुए हैं और ख़ासकर भारत विरोधी, भारत के विरोध में उनका नज़रिया है। कश्मीर में भारत का जो स्टैंड है, हम लोग तो मानते हैं कि कश्मीर हमारा है, जो पाक अधिकृत है, लेकिन जॉर्ज सोसेस का कुछ दूसरा है। बांग्लादेश में भी, देश में, पूरी दुनिया में जहाँ तहाँ जो अमेरिका को सूट, खासकर अभी तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी वो अभियान में पैसा लगाए थे, और यहाँ भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो पैसा चुनाव में खर्च करते हैं। ये सब बात आरोप है, और उनके द्वारा संचालित संगठन का सोनिया गांधी सब उस संगठन से जुड़ी हैं। शायद चर्चा है कि उपाध्यक्ष हैं। तो कल एक मुद्दा बनाया, खासकर सत्तारूढ़ एनडीए ने, बीजेपी ने, और राज्यसभा में इसको लेकर भारी हंगामा किया। कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और वहीं विपक्ष के नेता जो राज्यसभा में, उनका कहना था कि भाई अभी जो मेंबर जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो सदन में नहीं है, ये आरोप नहीं करना चाहिए। अब इसी हंगामे की बात में सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं, वो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, सबको अपनी अपनी राय देने का। विपक्ष के भी सदस्यों को उन्होंने कहा कि इस विषय पर क्या कहना है। अब इसको लेकर के खास करके जो महागठबंधन है, जो विपक्ष है, वो सब का आरोप था कि सभापति बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। तो उनके खिलाफ फिर इस सत्र में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की लोगों ने ठान रखी है, और चर्चा है कि 70 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रस्ताव पर दस्तखत भी कर दिया है। तो अब सदन में अभी तक तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस जो है वो खास करके अडानी से उनके जो संबंध है इसको लेकर हंगामा करती रही। कल तो और बड़ा एक, सदन के बाहर राहुल गांधी कल रिपोर्टर बने हुए थे, और 2 सांसद अडानी और मोदी का मुखौटा लेकर के खड़े थे, और उनसे वो रिपोर्टर बन के सवाल कर रहे थे। 8 सवाल पूछ रहे थे, और वो बता रहे थे कि भाई अडानी और
मोदी हम साथ हैं, कितना दिन से साथ हैं, तरह तरह का सवाल करके एक मैंने रोचक कहिए इस तरह से तंज व्यंग और आलोचना विरोध करना हुआ। तो आज सोनिया गांधी पर हमला बोल करके सत्ता पक्ष ने कहीं ना कहीं उसका जवाब दे दिया है। आज भी मुझे लगता है कि संसद में इसको लेकर हंगामा ही होगा, और सभापति तो उपराष्ट्रपति न होते हैं, तो सभापति के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। तो ये उतना सरल नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सदन के दोनों सदनों से यदि अभी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो पारित होना होगा। तो लोकसभा में तो बहुमत है नहीं विपक्ष का, वहाँ तो सत्तारूढ़ दल का बहुमत है। यदि पास भी हो जाता है तब की बात मैं कर रहा हूँ। एक तरह से कहिए कि ये एक लांछन है, सभापति को अपमानित करने के लिए इसको कह सकते हैं कि यह विपक्ष जो नाराज़गी है तो एक सेंसर मोशन है। तो कुल मिला कर अब एक उप सभापति से भी टकराव विपक्ष ले लेगा यदि इस तक आप अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो कल एक चर्चा रही। देखिए, इसी संसद के सत्र में जो सितंबर महीने में अप्रूव हो गया था, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट किया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि हर साल चुनाव